ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। माँ भगवती बगलामुखी की जय। माँ काली की जय। सिद्धाश्रम की जय। बहुत जल्द हमारे सामने माँ भगवती बगलामुखी की जयंती पड़ने वाली है। इस साल मई 5 को बगलामुखी जयंती आने वाली है। तो आप लोग कोशिश करें कि कैसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सके, ताकि जीवन के समस्त बंधनों से, समस्त दुखों से, हर प्रकार के कष्टों से आपको निवारण या आपको मुक्ति मिल सके। बगलामुखी माँ बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करती है, और वे तो खड़ी है, माँ तो खड़ी है अपने बच्चों को, अपने बच्चों का पालन पोषण एवं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। अब हम कैसे उन्हें प्रसन्न कर सके, आज हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत समझेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्या हम मंत्र जाप कर सकते हैं महाविद्याओं की। तो मेरा आंसर इट डिपेंड्स। अगर आप गुरु से दीक्षित हैं तो यस, आप लोग मंत्र जाप करें। इनफैक्ट बगलामुखी की जो जयंती है उस दिन अधिक से अधिक समय मंत्र जाप करें। परंतु अगर आप किसी गुरु से दीक्षित नहीं हैं या किसी योग्य गुरु के निर्देशन या योग्य गुरु के सुपरविजन में नहीं हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप सीधा मंत्र जाप में ना पड़े। और ये जो बातें होती हैं कि नहीं, केवल सिद्धियां पाने के लिए ही गुरु की दीक्षा चाहिए, तो ये बहुत ही गलत धारणा है और ये बहुत ही गलत एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। तो ये केवल सिद्धियों के लिए नहीं, परंतु इवन बेसिक मंत्र जाप महाविद्याओं की जहां बात होती है उसमें गुरु होना, योग्य गुरु के सुपरविजन में और योग्य गुरु के दीक्षा, इन सभी को होना अनिवार्य है। दीक्षा का अर्थ ही है आपको दक्ष बनाना। तो अगर कोई योग्य गुरु है तो वो शिष्य को वो हाईएस्ट लेवल तक ले ही जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें होती है कि मंत्र जाप में स्पेशली उच्चारण सही होना चाहिए, और न्यास विधि इत्यादि सब समझ कर, सोच समझ कर हम लोग ये पुरस्चरण अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। तो अगर मंत्रों में अगर आप ना उच्चारण समझ पा रहे, अगर मैंने आपको ये मंत्र बोल भी दिया हलीम, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप क्वेश्चन करेंगे हलीम बोलना है या हलीम बोलना है या र लगाना है। तो ये सब क्वेश्चंस एक प्रॉपर गुरु के अंडर ही हम लोग ये सब क्वेश्चंस को आंसर, उनका आंसर पा सकते हैं। और साधना मार्ग में सबसे पहले कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई मंत्र पकड़ा है या किसी देवी का अनुष्ठान इत्यादि पकड़ा है, तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए। एकदम मतलब आपका टॉपिक, विषय, माइंड शुड बी फुली क्लियर कि हाँ, मैं ये मंत्र जानता हूँ, मैं इसका उच्चारण जानता हूँ, मैं इसकी न्यास विधि जानता हूँ, मैं हवन करना जानता हूँ या हवन का थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ, तर्पण मार्जन इत्यादि सब जानकर विधि विधान से आप करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। परंतु बस किसी यूट्यूब से देख कर कि आजकल बगलामुखी ट्रेंडिंग है तो मुझे बस मंत्र चाहिए कैसे भी, और मंत्र को लेकर तुरंत उच्चारण करना शुरू कर देंगे, तो उच्चारण में गलती होने के चांसेस है और सफलता मिलने वाली है नहीं। और जब सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग किसको दोष देते हैं? हम अपने देवी देवताओं को दोष देते हैं, हम तंत्र मार्ग को दोष देते हैं। और उसका अगर विपरीत रिजल्ट्स अगर मिलने लगे कि दुष्परिणाम बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स, तो हम सब घृणा करने लगते कि तंत्र मार्ग तो मतलब अभिचारिक कार्यों के लिए ही बना है। तो ये सब ना हो, इन दोषों से बचे। और जब योग्य गुरु होते हैं, सबसे पहले जो जैसा मैंने बताया कि हमें अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स आते हैं तो वो एक योग्य गुरु आपके वो सारे संशय को क्लियर कर सकता है, ताकि हम लोग एकदम मतलब बिना किसी विघ्न के, बिना किसी संशय के आराम से साधना कर सके। और दूसरा होता है कि अगर मंत्रों के साधनाओं में जब हमसे कोई त्रुटि हो जाए या हमसे कोई गलतियां हो जाए, जाने या अनजाने में, तो गुरु एक कवच स्वरूप हमें बचा ले जाता है। कि एक गुरु है, अगर उनका हाथ है हम पर, तो ज्यादा डरने की बात नहीं। हम यहाँ महाविद्याओं की बात कर रहे हैं, हम यहाँ इतनी तीव्र शक्तियों की बात करें, इतनी प्रचंड शक्तियां हैं, वो इतनी तीव्र गति से ये सारी साधनाएं और ये सारी शक्तियां चलती है। तो अगर हमसे कोई गलतियां हो जाए तो गुरु कवच स्वरूप हमारी रक्षा कर लेते हैं। और जहां तक बगलामुखी की बात हो रही है, तो वो तो अग्नि तत्व प्रधान देवी है। मतलब आप समझ सकते हैं, अग्नि कुछ क्षण में, फ्यू सेकंड्स में सारे विश्व को जला देने में सक्षम है। तो अगर बगलामुखी अगर आपके सामने आने लगे और आप समझ ही नहीं पाएंगे ये शक्ति है क्या, ये कर क्या रही है, आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे,
तो व्हाट इज द पॉइंट? और ये भी देखा गया है कि कुछ दिन बगलामुखी ट्रेंडिंग है तो बगलामुखी का जाप करें, 4 दिन जप किया और उसको रिजल्ट्स नहीं मिला तो अब हम माँ काली ट्रेंडिंग होने लगी, तो अब माँ काली का जप करना शुरू करेंगे। अब कुछ दिन हनुमान जी ट्रेंडिंग हो रहे हैं इंस्टाग्राम में, तो हम अब काली को छोड़कर, क्योंकि हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हम हनुमान जी के पास जाएंगे, अब हनुमान जी का जाप करेंगे। तो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और हम कहीं के नहीं रह जाते और इतना समय दे जाते हैं इस लाइन में, इस साधना क्षेत्र में, और हमको वो रिजल्ट्स मिलता नहीं है और हम अ, दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं और फिर सबको दोष देने लगते हैं। और दूसरी एक बात है कि अगर सच में अगर आप फिर भी जप करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे जप करना है, मुझे केवल स्तोत्र या सहस्त्र नाम इत्यादि करना है, वो भी करना है, लेकिन मुझे रियली माँ के सामने जप करना है, तो सबसे पहले आप कुछ दिन नाम जप करें। नाम जपों में जैसे अर्चन इत्यादि बता दिया है, या केवल माँ के सामने जय बगले माँ, जय बगले माँ, जय बगले माँ, आधा 1 घंटा 2 घंटा कुछ दिन केवल वही करें, किसी भी तरह से माँ को पुकारे। लेकिन अगेन उसमें यहाँ कोई माला इत्यादि की मैं बात नहीं कर रही हूँ, केवल बस एक आसन लेकर माँ के सामने बैठकर आधा 1 घंटा, हो सके इस बगलामुखी जयंती के दिन ही बस माँ को माँ करके पुकारें, उनके नामों का उच्चारण करें, और अर्चन इत्यादि जो मैं आगे बताऊंगी वो सब भी आप कर सकते हैं। तो केवल सिद्धियों के लिए नहीं, परंतु बेसिक मंत्र जाप के लिए भी पहली बात तो गुरु दीक्षा होना चाहिए, और दूसरी बात हम लोग जब गुरु दीक्षा भी प्राप्त करते हैं तो सीधा महाविद्या में नहीं जाते। ये नहीं कि गुरु जी ने दीक्षा दी और हम सीधा अब फर्स्ट महाविद्या माँ काली में ही एंट्री पा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई साल हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेप्स करते हैं, कई साल हम लोग बहुत ही बेसिक फाउंडेशन को क्लियर करते हैं, जिसमें गुरु गणेश भैरव इत्यादि और भी अन्य साधनाएं, नवग्रहों की साधनाएं, कुछ साल तो हम लोग यही करते हैं। ये तो यही बात हुई, जैसे अगर आपको एवरेस्ट जाना है, अगर आपको माउंट एवरेस्ट कभी क्लाइम करना होगा, तो क्या आप सीधा मतलब ग्राउंड जीरो से आप क्या सीधा एवरेस्ट पे क्लाइम करते हैं? नहीं। एक जो सीजन हाइकर होगा, एक जो सीजन माउंटेनियर होगा, वो सबसे पहले बेस कैंप तक की तैयारी करेगा, फिर वो बेस कैंप जाएगा, बेस कैंप में कुछ दिन वहां पे आराम करेगा, विश्राम करेगा, फिर बेस कैंप से दूसरे पड़ाव पे जाएगा। ऐसे करते करते ही जो रियल एकदम जो जिसमें कैपेबिलिटीज और जो एकदम ट्रेनिंग ले चुका है कई कई साल, फिर ही वो जाकर एवरेस्ट में जाएगा और वहीं पे जाके वो सक्सेस पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि आज मेरे मन में आया कि चलो मैं आज कल एवरेस्ट जाता हूँ, थोड़ा मैंने यूट्यूब में वीडियो देख लिया और अब मैं अपना सारा कैंप गियर लेके रेडी हो रहा हूँ, तो आप लोग देखते हैं एवरेस्ट जाने वालों के कितना क्या परिणाम होता है। तो जो बहुत ही सीजन्ड, जो बहुत कई सालों की ट्रेनिंग ले चुका है किसी के अंडर सुपरविजन करके, वही एवरेस्ट तक सक्सेसफुली पहुंच पाएगा। ऐसे ही जैसे अगर आपको, अगर बहुत लोग स्विमिंग सीखते हैं, जो स्विमिंग करना चाहते हैं, अगर आप सोचेंगे कि आप यूट्यूब से देख के हाँ मैंने समझ लिया कि कैसे ब्रीदिंग करनी चाहिए, कैसे हाथ घुमाना चाहिए, कैसे पैरों को ये करना चाहिए, अब मैं सीधा 6 फुट की 7 फुट की गहराई में जाके सीधा मैं कूदूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं हाँ स्विमिंग कर पाऊंगा, तो आप लोग करके देख लीजिए यूट्यूब में, आप थोड़ा बहुत सीख के आप कर लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तो देख लीजिए उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता, इवन स्विमिंग में हम लोग कई कई दिन तो बस बेसिक ही उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता भी यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या सीख रहा हूँ, मैं यहाँ स्विमिंग सीखने आया था, ये मुझे क्यों सांस लेना सिखा रहे हैं। मंत्र तो मैं भी बहुत कुछ दे सकती हूँ, और मुझे जो कभी कभी ऐसे ईमेल्स आते हैं कि आप मंत्र दीजिए, आप मंत्र दीजिए और आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए, मंत्र बहुत है देने के लिए, मैं दे भी दूंगी, परंतु उसमें जो उसका दुष्प्रभाव आपको भुगतना होगा और मुझे भी भुगतना होगा, क्योंकि सबसे पहले तंत्र साधना का सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बेसिक ये है कि दोनों को योग्य होना चाहिए। गुरु सबसे पहले योग्य होना चाहिए, और गुरु को भी तभी ज्ञान देना चाहिए जब वो शिष्य उस लेवल का पात्र है, उसका उसकी पात्रता है शिष्य में भी उस लेवल के ज्ञान को हैंडल कर पाने की। अगर मैं किसी सेकंड ग्रेड बच्चों को पीएचडी लेवल का बहुत ही हाई लेवल टॉपिक सिखाऊं, तो उसके पल्ले कुछ पढ़ने वाला है नहीं, सिखा तो मैं दूंगी, परंतु दोनों को योग्य होना चाहिए, दोनों को पात्र होना चाहिए। हर कोई माँ का अधिकारी है। एवरी वन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉर्ड, एवरी वन इज इक्वल इन द आईज ऑफ मदर, 100%। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई एवरेस्ट तक डे 1 पे चढ़ पाएगा। चढ़ेगा हर कोई, अल्टीमेटली हर सभी को वहीं जाना है, पर एक धीरे धीरे, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव से प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एंड गाइडेंस के साथ धीरे धीरे चलिए। तो ये मत पड़िए कि हाँ केवल सिद्धियां चाहिए तो ही मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, मुझे तो कोई सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे बस मंत्र जाप करना है तो मैं तो कर सकता हूँ बिना गुरु दीक्षा के, 100% नो। सो अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो इस दिन जो बगलामुखी जयंती आ रही है, तो उस दिन सबसे पहले सबसे जो मोस्ट पावरफुल है मंत्र,
क्योंकि मंत्रों को कहा गया है देवता मंत्र अधीन, देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। मंत्र एक वर्ड्स, इट इज नॉट जस्ट एम्प्टी वर्ड्स, वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो तुरंत देवताओं को आपके बद्ध या आपके आबद्ध कर सकती है। तो मंत्रों का जाप करें अगर दीक्षित हैं, और जो दीक्षित नहीं है तो भगवती बगलामुखी के जो जयंती आ रही है उस दिन आप लोग स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं और बगलामुखी के नाम उच्चारण कर सकते हैं, जैसे रुद्र यामल युक्त जो अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं, जो रुद्र यामल के अंतर्गत आती है, या विष्णु यामल के अंतर्गत भी कुछ 108 नामों का विवरण दिया गया है, तो उसका पाठ कर सकते हैं। तो नाम उच्चारण कर सकते हैं बगलामुखी के, जैसे मैंने कह दिया है कि शतनाम का पाठ कर सकते हैं, एवं सहस्त्र नाम जो माँ के 1000 नामों का पाठ किया जा सकता है, उसको आप बिना किसी दीक्षा के आप घर में कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि सीधा मंत्र जाप, मंत्र दीजिए, ये सब में आप मत पड़े। कुछ साल माँ को ऐसे ही प्रसन्न करें, माँ की स्तुति करें, माँ की प्रशंसा करें। पहले माँ को आप थोड़ा कनेक्ट तो करें कि माँ मैं आपसे कनेक्ट होना चाह रहा हूँ और मैं आपकी स्तुति गा रहा हूँ। थोड़ा माँ को थोड़ा आप कुछ दिन मस्का पॉलिश करिए, फिर जब माँ प्रसन्न होगी आपके जीवन में वैसे ही कोई ना कोई योग्य गुरु आ ही जाएंगे। तो बहुत डेस्परेट ना होइए कि माँ दीक्षा दीजिए, माँ दीक्षा देती है, ये गुरु वो गुरु इतना, और यूट्यूब में मैंने ये सुना तो किसी ने कहा ये। आराम से करिए, ये सबके लिए, सब अधिकारी है माँ के, सब माँ सब पे ब्लेस, शील ब्लेस अस ऑल। तो जयंती के दिन आप अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, बगलामुखी हृदय बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, उसका पाठ करें, और सहस्त्र नाम का पाठ करें, और बगलामुखी के अंतर्गत उनके पटल और बगलामुखी स्तवराज ये सब का आप घर में पाठ कर सकते हैं। अगर आप खुद की रक्षा हेतु एवं अपने परिवार के रक्षा हेतु अगर आप माँ बगलामुखी की कृपा चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के कवच का पाठ करें, और ज्यादा से ज्यादा पाठ करें। अगर एक दिन आप बगलामुखी जयंती ही डेडिकेट कर रहे हैं बगलामुखी के लिए, तो अगर आपने कवच का अगर आपने नियम लिया है तो 108 कवच उस दिन आप कर सकते हैं। पूरा दिन, बहुत बहुत टाइम नहीं लगता, आप कर सकते हैं पूरा दिन बैठे। और उसी के साथ सहस्त्र नाम, माँ को नाम अर्चन बहुत प्रिय है। किसी भी शक्ति साधना में कोई भी शक्ति आप उठा लें तो उसमें नाम अर्चन का बहुत ही महत्व दिया गया है। तो आप बगलामुखी की जयंती के दिन भी उनके नामों से उनका अर्चन करें। तो ये सब तो आप कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आपको क्या क्या कैसे करना है। सबसे पहले माँ भगवती पीताम्बरा देवी मानी जाती है, उनको पीताम्बरा देवी कहा जाता है। तो आप जो आपका वातावरण रहेगा आज के दिन वो पूरा पीत वर्ण का होगा। और मैंने एक षोडशोपचार पूजा एक वीडियो डाली है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही बेसिक समझाया है कि क्या क्या होना चाहिए बगलामुखी की पूजा में। तो आप स्वयं सबसे पहले पीत वस्त्र धारण करें, येलो कपड़े पहने, येलो धोती पहने, पीले रंग की साड़ी पहने। और महिलाओं से तो मैं कहूंगी कि एकदम जैसे माँ भगवती बगलामुखी हैं, वे स्वयं स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हैं। वे शी लुक्स लाइक वेरी, शी इज वेरी रॉयल हरसेल्फ, वो खुद ही राज राजेश्वरी महाविद्या बगलामुखी कही जाती है। तो आप भी एकदम स्वयं एकदम सज धज के आप स्वर्ण सोना पहने थोड़ा बहुत अगर आपसे हो सके तो, क्योंकि माँ भगवती स्वयं स्वर्ण में रहती है। तो एकदम जितना जैसे ऐसा लगना चाहिए कि आप मतलब रियली आप तैयारी में बैठिए कि आप कैसे माँ को, आप किसी की शादी में जाते हैं, किसी के विवाह में जाते हैं, तो आप कितना सज धज के जाते हैं। आपका वहां विवाह नहीं और आप तो केवल एज ए गेस्ट जा रहे हैं उनके विवाह में, लेकिन हम लोग नॉर्मल उसमें भी कितना सज धज के और कितना एक्साइटेड होकर जाते हैं। तो ऐसे ही बगलामुखी जयंती में भी, इनफैक्ट कभी भी किसी भी शक्ति साधना में एकदम सज धज के अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनकर बैठे। और स्वर्ण अगर आप इयररिंग्स या कुछ भी थोड़ा बहुत ब्रेसलेट कुछ पहन सकते हैं गोल्ड रिलेटेड, पीत येलो कलर के ऑर्नामेंट्स, तो आज के दिन आप उसे जरूर धारण करें। और तो पीत वस्त्र पहने, पीत आभूषणों से आप स्वयं आप पहने। माँ को अगर आप कुछ सोना इत्यादि चढ़ा सकते हैं तो माँ को भी आज के दिन मंदिरों में इत्यादि आप दान, जो भी पीले साड़ी, पीले पीले वस्त्र आप इत्यादि सब कर सकते हैं दान दक्षिणा। और यहाँ पे हम लोग स्तोत्र इत्यादि की बात करें तो आपका जो मुख होगा या ये पूर्व या उत्तर की ओर होगा, ठीक है, इधर ईस्ट या नॉर्थ की ओर आप अपना मुख करके माँ भगवती की पूजा या अर्चना करें। अगर एकदम ही बहुत ही
शत्रु संहारक या बहुत ही ऐसे प्रचंड आप अगर साधना कर रहे हैं अगेन किसी योग्य गुरु के अंडर, तो आपको गुरुदेव वैसे ही समझा देंगे। तो उन केसेस में हम लोग दक्षिण दिशा में मुख करके साधना करते हैं। बट जो नॉर्मल गृहस्थ हैं, जो बिल्कुल ये इसका कोई बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, केवल माँ भगवती की कृपा चाहते हैं, तो आप पूर्व या उत्तर की ओर दिशा करके आज के दिन साधना करें। उसके बाद पीले वस्त्र मैंने बता ही दिए। माँ को पीले पुष्प बहुत प्रिय है, तो चंपा या पीले कनेर के फूल या पीले गुलाब इत्यादि से माँ को पुष्प चढ़ाएं। और अगर आप हवन इत्यादि करें तो हवन में भी आप पीले पुष्पों से माँ को हवन दे सकते हैं। और पीली सरसों, पीली राई, इससे भी आप माँ का हवन कर सकते हैं। और अगर आप जैसे मानते हैं जैसे हमें अपने ऊपर कोई शत्रु बाधा है या मेरे पर कोई नजर लग गया है, ऐसे जो भी है मान्यता होती है कि मेरे बच्चों पे नजर लग गया है या हमारे घर को शत्रु से आप रक्षा करें, तो हम लोग जो करते हैं, हम लोग 3 बार ऐसे अगर हाथ में सरसों ले लिया, पीली राई ले ली, तो उसको 3 बार अपने अराउंड घुमाकर उसको हवन में उसकी आहुति दे। तो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा इसी पीली राई से आप ज्यादा से ज्यादा आप माँ की आहुति देंगे, हवन की आहुति देंगे। अगर आप हवन करना जानते हैं स्वयं, तो आप घर में हवन कर सकते हैं। अगर आप हवन करना नहीं जानते हैं, तब एक्सपेरिमेंट ना करें। आज के दिन किसी योग्य पंडित से या किसी ऐसे जो हवन करना जानते हैं उनसे आप आज के दिन हवन करवा लें। तो और जो मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर हो सके तो मंत्र जाप के साथ आप दशांश हवन इत्यादि, वैसे तो वो पुरस्चरण का विधि विधान होता ही है, लेकिन जो मंत्र जाप नहीं जानते, अगर बस हवन ही करना चाहते हैं, अगर आप स्वयं हवन करते हैं तो कर सकते हैं। पीले पुष्पों से पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाइयां आप माँ को आहुति में भी दे सकते हैं आज के दिन माँ की। उसके बाद एक होता है कन्या। किसी भी शक्ति साधना में आप कन्या पूजा आप करें ही करें। जैसे नवरात्रि में तो हम लोग अष्टमी इत्यादि में कन्याओं की पूजा करते हैं। तो आज के दिन अगर आपसे हो सके तो 9-10 इतनी कन्याओं की जरूरत नहीं है, अगर एक भी अगर आपको कन्या मिल जाए तो उसको पीले वस्त्र दान करें, उसको पीले भोग लगाएं, पीले मिठाइयाँ, पीला जो भी है, कड़ी चावल, दाल चावल इत्यादि, आपसे खिचड़ी इत्यादि जो भी आपसे बन पड़े, उस देवी को, उस कन्या को माँ भगवती बगलामुखी का ही रूप मानकर उनकी पूजा करें, उनको संतुष्ट करें। इससे कन्या पूजन से भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और ये जो कन्या पूजन है, ये केवल एक दिन का विषय नहीं है कि केवल एक ही दिन आप कन्या को सम्मान दे। हर दिन आपके जीवन में शक्ति यानी स्त्री, किसी भी स्त्री, जो भी आपके जीवन में कोई भी स्त्री फॉर्म हो, या आपकी पत्नी हो या आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो या आपकी भाभी हो या आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई आपकी फीमेल फ्रेंड हो, उन सबको आप एक शक्ति का ही स्वरूप मानकर चले। और आपके जीवन में प्रतिदिन स्त्रियों को आप सम्मान दें, स्त्रियों का आदर करें, स्त्रियों को शक्ति भगवती रूपा देखें और उनको वैसा ही सम्मान दें। तो खासकर इन जयंती के दिन छोटी जो कन्या होती है उनको आप संतुष्ट करें, भोग इत्यादि चढ़ाएं। अगर आपसे पीले रंग के कुछ वस्त्र, थोड़ा बहुत जो भी दान दक्षिणा आप देना चाहते हैं उनको दे सकते हैं। स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम, अर्चन, अष्टोत्तर शतनाम, भगवती के पटल, भगवती के स्तवराज इत्यादि का पाठ अधिक से 108 अगर आप कर सकते हैं, बगलामुखी हृदय, बगलामुखी स्तोत्र का पाठ या सहस्त्र नाम का 11 राउंड अगर आप कर सकते हैं, 3-4 घंटे में हो जाएगा। उसमें भी आप पीले पुष्पों से आप माँ की अर्चना करें, हर नाम के साथ ओम बगलामुखी देव्ये नमः एक पुष्प चढ़ाए या एक पंखुड़ी चढ़ाए। तो पीले पुष्पों से आप अर्चन करें। जो पुष्प नहीं इतना इकट्ठा कर पाते हैं तो आप अक्षत लें, उसको हल्दी में मिक्स करें और उससे आप माँ भगवती की अर्चना करें। तो सेम ओम भगवती बगलामुखी देव्ये नमः से थोड़ा अक्षत चढ़ाएं, ओम पीताम्बराय नमः अक्षत चढ़ाएं, ऐसे करते करते आप माँ को प्रसन्न करें। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मुझे विधि विधान मेरा एक पेंडिंग रह गया, बहुत दिनों से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बगलामुखी स्तोत्र और बगलामुखी जो अष्टोत्तर शतनाम या सहस्त्र नाम का एक विधि विधान से कैसे कर सकते हैं, उसको मैं बहुत ही जल्दी उसको पोस्ट करने वाली हूँ। तब तक आप लोग ये करें। और जो षोडशोपचार पूजा विधि है उसको एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने ध्यान भी दिया है। तो किसी भी अगेन जब आप ये जो स्तोत्र इत्यादि करने के पहले, सबसे पहले गुरु गणेश भैरव को नमस्कार करें, उनको प्रार्थना करें। अगर आपके गुरु नहीं है तो शिव जी को ही गुरु मानकर उनकी प्रार्थना करके आप आगे करें।
गणेश जी को भी फूल इत्यादि थोड़ा बहुत बेसिक पुष्प इत्यादि चढ़ाकर उनको प्रसन्न करके फिर भैरव जी का नाम इत्यादि या जो भी भैरवाष्टक आप जानते हैं उसको करें। और फिर भगवती बगलामुखी का ध्यान मंत्र मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी है, मध्य सुधाब्दी है, 2-3 ऑलरेडी मैंने वर्जन डाल चुके हैं। गूगल कर लीजिए, गूगल में भी आपको भगवती बगलामुखी के ध्यान मंत्र आराम से मिल जाएंगे। एक मेरे शॉर्ट्स में भी शायद मैंने रखा है कुछ 1-2 ध्यान मंत्र, आप उसको देख लीजिए। माँ भगवती को पहले ध्यान करें, उनका आह्वान करें, षोडशोपचार से आप थोड़ा उनका पूजन कर ले। षोडशोपचार आप समझ लें क्या क्या चढ़ाया जाता है। अगर षोडशोपचार नहीं कर पा रहे तो केवल गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से आप माँ भगवती की पूजा करें। और जो आपके सामने दीपक होगा वो घी का दीपक बनाएं, तेल का दीपक बनाएं, जो भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लें। अगेन सारा डिटेल्स मैंने षोडशोपचार पूजा विधि में वो एक वीडियो में सब बता दिया है। जो जो दीपक है उसमें भी आप थोड़ा हल्दी मिलाकर, जो रुई है उसको भी थोड़ा हल्दी से आप उसको मिक्स करके मेक इट लाइक अ येलो विक, और तेल में भी थोड़ा हल्दी मिलाकर माँ भगवती के सामने चढ़ाए। सारा आपका जो वातावरण होना चाहिए पीले रंग का होना चाहिए। पीले रंग की दीवार हो तो सबसे बेस्ट है, या पीले रंग की चुनरी लगा दे आसपास, तो एकदम पीतमय स्वरूप बनकर स्वयं पीतमय बने। माँ भगवती को पीतांबरी जो भी पदार्थ है वो चढ़ाएं। और ज्यादा से ज्यादा समय उस दिन माँ भगवती बगलामुखी के लिए। आगे मैं एक पाठ विधि इत्यादि का थोड़ा नियम से एक पोस्ट करूंगी। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।